नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। गाइस, G20 समिट जो कि भारत में चल रहा था अब वो समाप्त हो चुका है, लेकिन 10 सितंबर रविवार के सुबह का ये जो दृश्य है ये बहुत ही अलग रहा। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई और देश ऐसा कर पाता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 सितंबर को सभी वर्ल्ड लीडर्स सुबह में राजघाट जाएंगे जहां महात्मा गांधी की समाधि है। आप देख सकते हैं सारे लीडर्स बिना सूझ के राजघाट पहुंचे हैं। उन्होंने 2 मिनट का शांति प्रेयर किया गांधी जी के लिए। आज यहाँ कौन नहीं है? दुनिया के सारे पावरफुल कंट्री आज गांधी जी के समाधि पर आए हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी को सम्मानित कर रहे हैं। सच कहूं तो मोदी जी के अलावा ये कोई नहीं कर पाता। भले ही राहुल गांधी गांधी जी के परिवार से हैं, लेकिन गांधी जी के मरने के बाद आज तक किसी ने ऐसा सम्मान गांधी जी को नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी नहीं। भले ही कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बनती हो, लेकिन मोदी जी राजनीतिक से हटकर गांधी जी को एक विशिष्ट सम्मान दिए हैं और पूरी दुनिया को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर गांधी जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए था, 70 साल में बीते सरकार को करना चाहिए था, वो काम आज मोदी जी कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। नाउ आइए अब आपको बताते हैं कि इस G20 समिट में हुई सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स अपडेट क्या है जो भारत और दुनिया के मिडिल ईस्ट कंट्री में एक बदलाव लाएगा। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की। जो बाइडन ने खुद इसे लॉन्च किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर दुनिया के मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है। ये कॉरिडोर एशिया और यूरोपीय कंट्री को कनेक्ट करेगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया है। आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हो चुका है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कमिटमेंट किया, आप उनके कमिटमेंट को देख सकते हैं। I am proud to announce the US, India, Saudi Arabia, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड EU फाइनलाइज्ड ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट। इतने सारे कंट्री ने मिलकर इस पर एग्रीमेंट किया है। इस कॉरिडोर में इंडिया से एक रेलवे लाइन स्टार्ट होगा जो समुद्री मार्ग से होते हुए सऊदी अरब में एंट्री करेगा और वहां से निकलकर यूरोप के बाकी देशों तक जुड़ेगा, लाइक जर्मनी, फ्रांस, यूके। गाइस, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा क्योंकि हवाई जहाज के माध्यम से बड़े बड़े चीजों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। अब तक समुद्र के मार्ग से चीजों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था जिसमें काफी समय लगता था। इंडिया से अगर 20,000 टाटा के ट्रक को फ्रांस भेजना है तो समुद्र के रास्ते अफ्रीका से होते हुए सारे देश को पार करते हुए फ्रांस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन जाता है तो हम ट्रेन के माध्यम से सीधा उस देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गाइस, इसके पहले भी ये चर्चा हुई थी कि मुंबई से दुबई तक समुद्र के अंदर रेलवे लाइन बिछाया जाएगा, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि पानी के अंदर ट्रेन कैसे चलेगा। इसका पूरा प्लान बना था, लेकिन ये अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है और अब इस कॉरिडोर की बात हो रही है जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज शामिल है। मैंने आपको बताया उन देशों के बारे में। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, ये कॉरिडोर तो अमेरिका तक नहीं जा रहा है, तो इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट अमेरिका क्यों कर रहा है? जो बाइडन को इससे क्या फायदा? गाइस, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए आपको इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर ले चलते हैं। गाइस, अब तक इस कॉरिडोर के लॉन्च होने से पहले एक और कॉरिडोर का प्लान था भारत, रसिया और ईरान को लेकर कि इंडिया की शिप पहले ईरान जाएगी, फिर ईरान से अरेबिया, अरेबिया से रूस और फिर रूस से होकर यूरोप के कंट्री में जाएगी। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन कंट्री और रसिया के बीच में जो रिलेशन है वो खराब हो चुका है और अमेरिका ने भी काफी ज्यादा सेंसेक्स लगाया है रसिया के ऊपर। तो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का जो रिलेशन है रसिया के साथ वो खराब हो चुका है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रसिया के साथ रहे। अमेरिका और बाकी यूरोपीय कंट्री चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे, हमारे नाटो में ऐड हो जाए और इसीलिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का रूपरेखा तैयार हो रहा है। ये कॉरिडोर कहां से कहां तक जाएगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट में रूस शामिल नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय कंट्री यही चाहते हैं कि भारत रूस का साथ ना दे, लेकिन भारत तो अपने देश हित को लेकर चलेगा। हम उन्हीं का साथ देंगे जिससे हमारे देश को फायदा होगा, हमारे देश का विकास होगा। और गाइस, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो भारत को सभी देश के साथ रिलेशनशिप करना होगा। इसलिए भारत भी इस कॉरिडोर पर फोकस कर रहा है। इसलिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अभी आराम देना चाहिए और पहले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा देना चाहिए। रसिया तो हमारा मित्र है ही, अब हमें बाकी देशों को भी मित्र बनाना है ताकि भारत और स्ट्रांग हो सके। ये कॉरिडोर भारत को पूरे यूरोप का एक्सेस प्रदान करेगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से हम दुबई, सऊदी अरब, इसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप के सारे कंट्री से जुड़ जाएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि 60 दिन के अंदर फिर से इस कॉरिडोर पर चर्चा होगी
और जितने भी कंट्री इसमें शामिल है उनको फिर से एकजुट होना होगा ताकि जल्द से जल्द इस कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि गाइस ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट पर सिर्फ बात होती है, काम स्टार्ट होने में सालों बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यूएसए इसे तेजी से प्रमोट कर रहा है। यूएसए को कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी यूएसए इसमें अपना इन्वेस्ट करेगा क्योंकि यूएसए, चाइना और रूस ये तीनों अभी माचिस की तरह हैं। इनमें कभी भी आग लग सकती है और वर्ल्ड वार स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अमेरिका दुनिया के सारे छोटे बड़े कंट्री को अपने में ऐड कर रहा है और चाइना घमंड में है कि हम तो अकेले ही काफी हैं। इस कॉरिडोर को प्रमोट करने के पीछे अमेरिका का एक और रीजन है कि चाइना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना इस कॉरिडोर के जरिए दुनिया के सभी कंट्री को रोड मार्ग से जोड़ना चाहता है, जिसमें भारत नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता चाइना का ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो। अगर ऐसा होता है तो चीन और ताकतवर हो जाएगा। इसलिए अमेरिका इस कॉरिडोर पर फोकस कर रहा है और भारत को भी इस कॉरिडोर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चीन के प्रोजेक्ट से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये तो कंफर्म है। G20 सम्मेलन में जब चाइना शामिल नहीं हुआ तो इससे साफ है कि चाइना हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है और चाइना जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें अपने खुद के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए और ये कॉरिडोर इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला है क्योंकि ये कॉरिडोर चाइना के इस प्रोजेक्ट को फैल कर सकता है और अगर ये फैल हुआ तो भारत दुनिया में आगे बढ़ेगा। फैल मतलब ये नहीं है कि हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर काम स्टार्ट होना चाहिए। तो गाइस आपको क्या लगता है इस कॉरिडोर से भारत को क्या फायदा होगा? क्या भारत को इसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।